दोस्तों, आज की कहानी है विधवा भाभी का पुनर्विवाह। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नहीं नहीं रम्मा, ये क्या बोल रही हैं? होश में तो है, किसी ने सुन लिया तो। हाँ भाभी, होश में हो तभी तो कह रही हो, वरना भैया और भाभी को तो ना ही आपका भविष्य दिखाई देता है और ना ही अपनी पीड़ा सुनाई देती है। अभी आपकी उम्र ही क्या है विद्या भाभी, और ऐसे मौका बार बार नहीं मिलते। कुछ मत सोचो भाभी, बस जतीन जी का हाथ थाम लो और एक बार फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। अपनी विद्या भाभी की हमजोली, उसकी दुख सुख की साथी रम्मा अपनी भाभी को हर संभव मनाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन ये इतना आसान कहाँ था विद्या के लिए। तो जा लाडो मेरी, इतनी चिंता मत कर, मैं सोच कर कल बताती हूँ। रम्मा को आश्वासन दे। विद्या अपने कमरे में आ निडाल हो बिस्तर पे गिर पड़ी। बाहर जितना अंधकार फैला था उससे कहीं अधिक घना अंधकार विद्या के मन में था। दिल का गुबार आंसू बन बह चला। 4 साल बीत गए थे। राहुल को गई समझ जैसे ठहर सा गया था। विद्या के लिए कैसे सुंदर पल थे वो, जब राहुल ने अपने किसी दोस्त की शादी में देखा था विद्या को। लंबे घने नागिन जैसे बाल, हिरनी सी चंचल आंखें, सफेद लहंगे में तितली जैसी मंडरा रही थी विद्या। जब राहुल की नजर पड़ी तो बस देखता देखती रह गई। क्या देख रहा है राहुल? जब दोस्त ने टोका तो राहुल ने इशारा कर पूछा, कौन है ये चांदनी? कौन वो सफेद लहंगे वाली? अरे उसका नाम चांदनी नहीं विद्या है, मेरी बहन की सहेली है। क्यों, क्या इरादा है राहुल? जब दोस्त ने छेड़ा तो झेंप गया। राहुल शादी से लौटते ही अपनी माँ से जिद कर बैठा, राहुल शादी करूंगा तो विद्या से, वरना नहीं। अंधा क्या साए दो आंखें, कब से अपने लाडले को शादी के लिए मनाती। रुक्मिणी जी ने एक पल में हाँ कर दिया। बहुत धूमधाम से राहुल और विद्या की शादी हो गई और विद्या विदा हो ससुराल आ गई। भरा पूरा परिवार था, सास ससुर, बड़ी जेठ अजय, जेठानी तनु, राहुल और छोटी नंद रमा। विद्या कवि जैसा नाम वैसे ही गुण था, जितनी सुंदर उतनी ही सुगर। जल्दी ही विद्या ससुराल में घुल मिल गई। दिन हंसी खुशी बीत रहे थे कि वो दिन भी आ गया जब कार एक्सीडेंट की चपेट में पूरा परिवार आ गया। सास ससुर की तो वही मृत्यु हो गई और राहुल के सिर में चोट ऐसी लगी कि 10 दिन जिंदगी और मौत से लड़ाई करके भी राहुल फिर उठ ही नहीं पाया। विद्या को दुख के सागर में छोड़ चला
चला गया था राहुल। साल भर भी विवाहित जीवन का सुख नहीं भोग सकी थी विद्या। राहुल को खो विद्या जैसे अपना शुद्ध बुद्ध ही खो चुकी थी। अपनी भाभी को बेसुध स्थिति देख अपने कलेजे पे पत्थर रख रमा ने विद्या को संभाला। घर का सारा भार अब अजय के कंधों पे था। अपनी बहन समान विद्या को दुखी देख अजय भी बहुत दुखी रहता, लेकिन इन सब का तनु पे कोई असर नहीं हुआ था। अब तक सास के डर से चुप तेज स्वभाव तनु को तो आजादी मिल चुकी थी अपनी मन मर्जी के लिए। घर में अब सिर्फ तनु का ही राज था। तनु के लिए विद्या और रमा अब मुफ्त की नौकरानी बन चुकी थी। मन लगाने के लिए रमा और विद्या पास के ही एक स्कूल पढ़ाने लगी। वहीं उनकी मुलाकात जतीन जी से हुई। जतीन भी स्कूल में पढ़ाते थे। सरल सौम्य व्यक्तित्व के जतीन जी की पत्नी उनके पहले बच्चे को जन्म देते ही सल बसी थी। नन्ही बच्ची जब परेशान करती तो पारुल को ले अक्सर जतीन जी की माता जी स्कूल की छुट्टी में स्कूल ले आती। तब भी पारुल स्कूल आती विद्या से ही चिपकी रहती। जाने क्या अनजाना रिश्ता था दोनों के बीच। विद्या को भी पारुल का साथ बहुत भाता। विद्या में पारुल अपनी माँ ढूंढती और अक्सर तोतली बोली में विद्या जी को माँ बुला देती। माँ शब्द सुन कलेजे से चिपका लेती विद्या उस नन्ही जान को। ऐसे ही एक दिन जतीन जी माता जी ने रमा से जतीन और विद्या के शादी की बात छेड़ दी। मेरी उम्र हो चली है रमा और जतीन भी अकेले पारुल को जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। विद्या भी कब तक ऐसे रहेगी। अगर दोनों विवाह बंधन में बंध जाए तो 3 जिंदगियां संवर जाएगी। रमा को जतीन की माताजी की बात जस गई। बस फिर क्या था, वो लग गई विद्या को मनाने। अगले ही दिन जैसे ही रमा ने घर में विद्या के पुनः विवाह का जिक्र किया कि तनु ने हंगामा मचा दिया। क्या बोल रही हो रमा, होश में हो या फिर पागल तो नहीं हो गई। गुस्से से तनु सिक उठी। एक विधवा की शादी करवानी चली है। हमारे घर का ये रिवाज नहीं है। कभी सोचा है समाज के लोग क्या कहेंगे और क्या हम बड़े नहीं जो तुम चली हो विद्या का भला बुरा सोचने। क्रोध में आपे से बाहर हो। तनु ना जाने क्या क्या बोलती गई रमा और विद्या को। 2 पल तो अजय को भी कुछ नहीं सूझा। फिर जब विद्या का ख्याल आया उसकी जिंदगी का सुनापन और अंधकार भविष्य, तो चुप ना रह सका अजय। बस तनु अब एक शब्द नहीं किस समाज की दुआई दे रही हो और किस रिवाज की बात कर रही हो।
तुम और क्यों? विद्या के पुनः विवाह से तुम्हें क्या समस्या है? बस एक मुफ्त की नौकरानी जाने का दुख हो रहा है ना। एक मासूम का जीवन फिर से बस जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? हमने पहले ही बहुत देर कर दिया है, अब और देर नहीं कर सकते। आज पहली बार अजय ने अपनी पत्नी का खुल का विरोध किया था। पति की बात सुन तनु डर से चुप हो गई। तनु के तानों से घबराई विद्या को अजय और रमा बहुत समझाया। विद्या, आज मैं हूँ, रमा है, लेकिन कल को रमा की भी शादी होगी और मेरा खुद का भी परिवार बढ़ेगा। ऐसे में किसके भरोसे तुम रहोगी? जिंदगी का सफर बहुत लंबा है विद्या, और इसे अकेले नहीं काटा जा सकता। और कुछ नहीं तो पारुल के लिए हाँ कर दो। भैया, जीवन में सुख होता तो मेरा सौभाग्य जाता ही क्यों? बिलक कर विद्या ने कहा तो कलेजा मुंह को आ गया रमा और अजय का। जो हो गया सो हो गया। हमने भी भाई और माता पिता खोया है विद्या। हम सब जीवन में आगे बढ़ चले हैं, अब तुम भी बढ़ो। जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जतिन और पारुल को खुले दिल से अपना कर अपना संचार फिर से बसा लो और एक नई विद्या बन और आगे बढ़ो जीवन में। रमा और अजय ने विद्या को प्यार से समझाया, जिसे सुन विद्या के दिल का बोझ जैसे कम सा हो गया। विद्या ने नई जिंदगी को एक और सुनहरा मौका दे दिया और जल्दी ही शुभ मुहूर्त देख विद्या और जतिन विवाह के पवित्र बंधन में बंध एक हो गए। बड़ा भाई बन अजय ने विद्या का कन्यादान किया और छोटी बहन बन रमा ने अपनी प्यारी भाभी की विदाई की। विधवा का दंश झेलती विद्या को नई जिंदगी मिली तो माँ के प्यार को तरसती पारुल को विद्या के रूप में एक ममतामयी माँ मिल गई। रमा, अजय और जतिन जी की माताजी के प्रयास से बेरंग हुई तीन जिंदगियों में फिर से रंग भर गए और उन के उदास संचार में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दे दी।